अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नाउन और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। और नाउन को जो है नाउन को थ्री टाइप्स ऑफ जेंडर में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मैस्कुलाइन, और सेकंड होता है फेमिनाइन, और थर्ड होता है न्यूट्रल। आज हम इनको ही इन डिटेल पढ़ेंगे। नाउन के टाइप्स ऑफ जेंडर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि असल में जेंडर क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं हम। जेंडर इज अ टर्म यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल नाउन्स। जो नाउन्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया, नाउन हम किसी भी नाम को कहते हैं। जेंडर वो होता है जो डिफरेंशिएट करता है, फर्क करता है मेल और फीमेल नाउन्स में। जो मेल नाउन्स कौन से हैं, फीमेल नाउन्स कौन से हैं, इसके फर्क को हम जेंडर कहते हैं। डिफरेंशिएट करने को कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, इसको हम जेंडर कहते हैं। अब जो हमारा पहला वाला टाइप है वो है मैस्कुलाइन जेंडर। हम मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि जेंडर हम कहते हैं मेल और जो फीमेल है इसमें डिफरेंशिएट करने को, फर्क करने को। जो मैस्कुलाइन जेंडर है, मेन है, बॉयज़ है, मेल्स जो भी हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। जो भी मेल नाउन्स हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, लेकिन वो लिविंग बींग्स होने चाहिए। जो भी लिविंग बींग्स है और मेल है वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं कुछ एग्जांपल, जैसे ब्रदर है, अंकल है, ग्रैंडफादर है, फादर है। ये मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं क्योंकि ये मेल है, इसलिए मेल नाउन्स हैं और ये मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। अब जो सेकंड वाला टाइप है जेंडर का वो है फेमिनाइन जेंडर। मैंने पहले ही बताया जेंडर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने को। अब फीमेल, जो फीमेल्स होंगी, गर्ल्स है, वुमेन्स है, फीमेल एनिमल्स है, वो सब फेमिनाइन जेंडर में आती है। आप सिंपल में याद रखना ऐसे कि जो मेल्स है, मेल्स एनिमल्स हैं या मेल्स है, सिंपली ह्यूमन बींग्स है, वो सब मैस्कुलाइन में आते हैं। जो फीमेल्स है, वुमेन्स है, गर्ल्स हैं या फीमेल एनिमल्स हैं, जो भी लेकिन लिविंग थिंग्स होने चाहिए, वो फेमिनाइन जेंडर में आती हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई है। जैसे सिस्टर है, बहन को कहते हैं, आंट है, ग्रैंड मदर है, दादी है, मदर मम्मी है, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आती हैं क्योंकि ये फीमेल्स है, फीमेल नाउन्स है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर में आती। जैसे इंसानों में होता है, लड़का होता है, लड़की होता है, मर्द होता है, औरत होता है, वैसे फीमेल एनिमल्स में भी होता है। जैसे अगर फॉक्स जो होता है वो मेल होता है, अगर विक्सन होगी वो फीमेल होगी। स्पीशीज सेम है लेकिन इनका नाम अलग अलग आता है, क्योंकि फॉक्स वो मैस्कुलाइन में आता है, फेमिनाइन में विक्सन आता है। अब दूसरी एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। जैसे आप देख सकते हैं, जिसे हम बतख कहते हैं। जैसे कि अगर मेल बतख जो है उसे हम ड्रेक कहते हैं, जैसे फीमेल बतख है उसे हम डक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मेल बतख जो है उसे ड्रेक कहते हैं, वो मस्कुलाइन में आएगा। जैसे वो फीमेल बतख है उसे डक कहते हैं, वो फेमिनाइन में आएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं, वो इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अब जो तीसरी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, जैसे अगर हम जैसे कॉकर बनाना, जो रोस्टर, उसे हम रोस्टर कहते हैं क्योंकि वो मेल है, उसे रोस्टर कहते हैं। जो फीमेल है होती है, जो फीमेल मुर्गा होता है उसे हम, मतलब मुर्गी जिसे हम कहते हैं, उसे हम hen कहते हैं। जैसे कोई उर्दू में हम कहते हैं मुर्गा, मुर्गा कहते हैं हम मेल को, और जो फीमेल होती है उसे हम मुर्गी कहते हैं। वैसे हम मेल जो होता है वो मैस्कुलाइन में आता है और जो फीमेल होता है वो फेमिनाइन में आता है। अब जो आता है, अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर वो होता है जो नाउन, वो नाउन होता है जो हम बोथ मेल और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी एक ही नाउन यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता सकता हूँ, आपकी बुक पे भी वो है, टीचर होता है। जैसे टीचर होता है, टीचर नाउन है, क्या है, नाउन। टीचर मेल भी होती है और फीमेल भी होती है, ये हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। हम कहेंगे टीचर, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं, और कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। इन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब मैंने आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ अ क्यूट बेबी। जैसे यहाँ पे बेबी है, बेबी जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हम यहाँ पे नहीं कहते हैं लड़का और लड़की डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पे कहते हैं बेबी। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कॉमन जेंडर हम कॉमनली यूज़ करते हैं किसी के लिए। जैसे कि टीचर का मैंने बताया, टीचर। टीचर जो है कॉमन जेंडर में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर कहते हैं, हम कोई जेंडर नहीं कहते हैं, मेल है या फीमेल है, लड़का है, लड़की है, सीधा हम कहते हैं टीचर। टीचर होता है कोई भी, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ऐसे जैसे मैंने बताया
स्टूडेंट, हम कहते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते मेल है या फीमेल स्टूडेंट है, यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। अब जो थर्ड वाला टाइप है आपकी स्क्रीन पे है, ऑल कॉमन नाउन्स दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर हम उसे कहते हैं जो भी कॉमन नाउन्स हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है, उनके लिए जो हम कॉमन नाउन्स यूज़ करते हैं उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल है, इट्स माय पिलो। पिलो क्या है यहाँ पे? एक तो नॉन लिविंग थिंग है, क्या है? नॉन लिविंग थिंग ऊपर से, और ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है और नॉन लिविंग थिंग है। कॉमन नाउन जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। उसका मतलब ये है, जो पिलो है ये है न्यूट्रल जेंडर। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये आपकी बुक का पेज है, पेज नंबर 17 है, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है जेंडर। आपने बताया मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे फर्स्ट वाली है काउ है, सोल्जर है, कंप्यूटर है, विडोवर है, सर्वेंट है, फ्लावर है, बैग है, सिंगर है, हॉस्टेस है, बेबी है, बॉटल है, ड्रेक है, पेंसिल है, मैन है, वुमन है, जज है। आपने आइडेंटिफाई करने हैं और आगे इनके लिखना है, मैस्कुलाइन कौन है, फेमिनाइन कौन है, न्यूट्रल कौन है, कॉमन कौन है, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं और आगे लिखने हैं। आप ये अपनी कॉपी पे लिखोगे, उसके बाद आप, ये आपका होमवर्क है और आप मुझे उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे।